तो मामो लाजे भाग्यान कुड़ लाजे चौहान जो मुंह परनो तुरकड़ीन उल्टो उगे भाण। या तो सूरजी पश्चिम दिशा में उग सके है या बीरम देव ई तुर्क कन्याओं शादी कर सके ओ कदी संभव कोनी। वापस आ जालोर कितनी पुरानी धरती रही वाली कि एलानारी जगह पाषाण कालीन सभ्यता मिले बा आपरे जालोर में मिले। कितनी पुरानी रेडी होसी कि कोई एक यूरोपरी मैडम बी आलची ना आपरे जालोर में घूमती फिरी और देखण खातर की कठई कोई भाटर आटा उपकरण मिला जगह पुराना लोग काम में लिया करता बा भाटाऊ शिकार करया करता भाटाऊ आग लगाया करता बे जने कहीं कहीं काम करियो होसी पर बी आलची ने जितनी चीजें देखी बे आपके जालोर के अंदर देख के गई। जब इरो नाम जालोर पराक्रम पर्व हो और बीर बाद में मैं पूछो प्रदीप जी भाई साहब ने कि भाई कहीं बोलनो है कहीं कौन बोलनो है साहब कानड़ देरो जको प्रसंग है बीर बारम बोलनो है। मने लाग्यो कानड़ देरे प्रसंग रे बारम आपा सारा लोग जाना हा आप लोग सारा जानता हो खूब सारा विद्यार्थी बड़ी संख्या रे अंदर खड़ा है कठिन कठिन सिलेबस में पढ़ाई जा जद भी पढ़ा। मैं श्याम जी भाई साहब कर गया राजवीर थोड़ा बातम ज्यादा बतासी मैं जी थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दूं मारूं पहला जब कविता पाठ करन गया और आप कि तो अच्छो कविता पाठ करने गया तो आप कविता पाठ में जिक्र करियो कि सोमनाथ रे मिंदर रो जको हो वो शिवलिंग जको वो तोड़न लेके आ गया कानड़ देव जी भी खातर लड़ाई लड़ी। अभी भाई साहब वापस कहूं था कि अलाउद्दीन खिलजी जे जाऊं तो हो जब जालोर आला राजा बिन रास्तो कौन दियो साची बात आ है बिन रास्तो आपने राजस्थान का हर राजा भी को रास्तो रोकने को प्रयास करो। जगह पद्मिनी रो आप नाम सुनो बारा ससुर जी बीटे मेवाड़ का राजा करता समर सिंह बे अलाउद्दीन टैक्स लेके बिन मेवाड़ू जावण देव बिन बिन जावण कौन देवे बीटे में आपके जैसलमेर के अंदर कोई मूलराज होया करतो बे अलाउद्दीन घोड़ा लूट लेवे बी टाइम पर जैसलमेर जाऊं बिन इजाजत कौन देवे रणथंभौर साइड में जाऊं रही तो बीरी हिम्मत ही कौन पड़ी बी टाइम और आपने जालोर जब रास्तो मांगे तो कन्नड़ देव जी रास्तो रोक के खड़ा हो गया बिन रास्तो कौन दियो बी टाइम सारा लोग जितो आप विरोध कर सकता भी तो विरोध करो। ये बार इतिहास रा पन्ना ऐसा हो जाए करे है कि बा पन्ना ने आपा बाद में जब कभी पलटा तो अपन लागे कि यार कठिन कठिन आपा गलती कर गया पर बा पन्ना रे अंदर भी कई जगह कई उजड़ी चीजें लिखी हुई है बा उजड़ो इतिहास में एक इतिहास जो है वो कन्नड़ देव सोनकर रो इतिहास है। कहे कि अलाउद्दीन अटू जिया त्या करके किन पिसा दे के आ दूसरा दुर्गम रास्ता होता सिंधु जैसलमेर घुसर जैसलमेर बाद में वो गुजरात की तरफ जाने को प्रयास करे। सोमनाथ महादेव को मंदिर जगह अपना इष्ट देवा जगह कविता पाठ में फरमा के गया बारी मूर्ति तोड़े वापस आके आपके जालोरू लगभग 18 मील दूर 9 कोस मान लो भी चीज ने संकराणो या सराणो गांव जो आप बोलिया करो भी गांव के अंदर आपके पड़ाव डाले। एक हिंदू राजा जालोर में बैठ के बात में क्या सहन कर सकते हो कि बीरे सामने बीरे आंखा रहे सामने बठेरा गुजरात रा ब्राह्मण कोई गिरफ्तार करके लेके आ गया साधारण नर नारायण गिरफ्तार करके लाया और बठेरो मारो शिवलिंग तोड़ रट ले आ गया वो राजा ये बात ने क्या स्वीकार कर सकते हो भी राजा री सेना जकी है बा गुजरात री वापस लौटती भी सुल्तान री सेना पर आक्रमण करे बे राजा अपना कानड़ देव है जगह अपने सेनापति ने भेजे भी सेनापति रो नाम जेता देवड़ा है बे जगह सुल्तान रे सेनापति ने हरार आवे भी सेनापति नाम अजीउद्दीन हो अजीउद्दीन ने मारे अलाउद्दीन खिलजी रे एक भतीजे ने मारे और बे सोमनाथ का टुकड़ा वापस लेके आवा आपके जालोर में अलग अलग जगह पर बे सोमनाथ के टुकड़ा का मंदिर स्थापित करवाई जाए और भी शिव जी के मंदिर ने बचाई जाए। बी टाइम वो शक्तिशाली राजा रहे होगा वो कि अलाउद्दीन खिलजी की भागती सेना वो लूट लेवा है सेना का आठू वापस सोमनाथ का जगह टुकड़ा है छीन लेवा है पर अलाउद्दीन खिलजी रे अगले 5 साल तक हिम्मत को नहीं हुई कि वो जालोर की तरफ देख सके। इतिहास के बीच में कई घटना है जबकि घटना में अलग अलग बातें बतावे बातें ये बतावे कि अलाउद्दीन खिलजी जो कानड़ देव ने बुलावे कि भाई होगी जगी बात होगी आके आपने मेरू समझौतो कर लो मैं समझौतो करने खातर तैयार हूँ। जिया कदी बाद में आप पढ़ा के शिवाजी महाराज औरंगजेब समझौतो करने खातर आगरा चले गया हा भी कानड़ देव जगह बीटे बातचीत करने खातर दिल्ली जावे पर जिया शिवाजी महाराज ने बड़े यथोचित सम्मान को नहीं मिलो तो वापस निकल जावे बटू बियांक जिया बटू कानड़ देव वापस निकले। बात तो ये भी कही जाए कि अलाउद्दीन खिलजी आपके सिंहासन पर बैठ के कहो कि हिंदुस्तान रे अंदर इसो कोई हिंदू वीर को नहीं जो मारू लड़ सके और बीटम जीता सामने कोई विराजमान बारा सबरा हेड डाउन सिर नीचा हा बीटम वो आप जालोर रो कानड़ देव सोनगरो जो छाती ठोकर सामने कहो कि इसी मोटी बात नहीं करनी मैं हूं मैं मारे जालोर जाऊं हूं थारू जिया करी जाए बिया कर लीजिए। इतिहास की बातें कही ए भी बतावे कि नहीं साहब कानड़ देव जी के साथ वीरमदेव भी गया हा वीरमदेव घना फूटरा राजकुमार रहा हा कि अलाउद्दीन जी जगह राजकुमारी फिरोजा बाबा शादी की बात कर ले कि मैं शादी करछूं तो मैं वीरमदेव करछूं दूसरा को नहीं करूं और वीरमदेव ने लागे कि ना यूं शादी करा तो मामो लाजे भाग्यान कुड़ लाजे चौहान जो मुंह परनो तुरकड़ीन उल्टो हो गए भाण। या तो सूरजी पश्चिम दिशा में उग सके है या बीरमदेव ई तुर्क कन्याओं शादी कर सके ओ कदी संभव को नहीं। वापस आ जाए अलाउद्दीन अटैक करे अलग अलग कारण रहा उसे अपन कारण हम नहीं जानो आप दूसरी चीजें देखा जे देखा कि अलाउद्दीन तो जब दोबारा अटैक हुए अब की बार कानड़ देवन पूरी तैयारी करके बैठा हा जालोर को किलो जीतन खातर पहला जरूरी होया करता कि सिवाणो जीतो जब तक सिवाणो नहीं जीतो जब तक जालोर कौन जीती जाए सिवाणो जालोर की चाबी होया करतो सिवाणो जालोर की कुंजी होया करतो।
आप और नोटिस कर जो आपने राजस्थान का जीता भी टाइम राजावारा किला बनाएड़ा है, वे किला सारा का सारा ट्रेड रूट पर बनेड़ा है, मतलब व्यापारिक मार्ग पर बनेड़ा है। आपने जालोर रो महत्व हो कि यदि कोई दिल्ली साउथ इंडिया जानो है तो जालोर होके जानो पड़सी। आपने जालोर रो महत्व हो कि यदि कोई दिल्ली गुजरात जानो है तो बिन आपके जालोर होके जानो पड़सी। आप सोच कर देखो कि आज यदि 21वीं शताब्दी में भी आगे जालोर एक छोटो सो शहर है, तो बीटे में राजा इतो मोटो किलो क्यों बना लियो? कहीं जरूरत पड़ी कि इतो मोटो किलो बनावे, पर वो व्यापार रो मार्ग हो, व्यापार रे मार्ग उठू जासियो तो बा लोगों टैक्स मिलतो, या व्यापार रा जका अपना लोग व्यापार करता बारी शांति स्थापित हो सके, ई खातिर किला बनाया करता। राजा बीटे में बड़ो ध्यान दियो बात रो कि जठे भी आपा कोई किलो बनावा भी पास में एक छोटो किलो और बनाई जाए, ताकि वो किलो मुख्य किले री रक्षा कर सके। बिन सहायक किलो बोला करता। जालोर रो जको वो सहायक किलो होया करतो, वो सिवाणा रो किलो होया करतो। सिवाणा बीटे में अलाउद्दीन रो जदा टेक वे तो आपरे कानड़ देव सोनगरा तो भतीजा सातल देव सोनगरो सोमदेव सोनगरो बठ रवे है। कई साल तक अलाउद्दीन खिलजी घेरो डाला है, वही छल बलरी नीतियां बीटे में अपनाया करता। आपा लोग घना धर्म री बातां करी, कर्तव्य री बातां करी, और साची भी जका धर्म और कर्तव्य पर चाली जब याद करी जाए, कानड़ देव वीरम देव ने आज भी हिंदुस्तान में याद करी जाए अलाउद्दीन खिलजी री कटी जयंतियां कोनी मनाई जाए। धर्म और कर्तव्य पर चालनो बहुत जरूरी होवे, टेढ़ो काम होवे, जीत हार कौन देखी जाए, आपरे कर्तव्य रो पालन करनो घणो जरूरी हो जाए करे। सातल देव और सोमदेव घना दिना तक बैठा रहा। कोई कारण किलो बाद में किलेरा भेद मिला, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करे, वो किलो जीत लेवा 1308 आसपास। कमालुद्दीन गुर्ग ने वो किलो देवा है, सिवाणा किले को नाम बदल के खेराबाद करे। कवे सातल देव इतो डाकी आदमी हो, दिखना में लंबो चौड़ो इतो हो कि अलाउद्दीन के सामने जब मेरी लाश लेके गया ना तो अलाउद्दीन रो बाको फाटेड़ो रे, कई आदमी हो बोलो, इतो लंबो चौड़ो आदमी क्या हो सका है? वो मुट्ठी भर सैनिक जगह बे सामने लड़ लिया हा जाके। अब आ वीरारी बात चीज ही कि मैं मौत ने कहीं गिणी को नहीं, बे मौत ने कहीं समझी को नहीं। अभी जैसे श्याम जी भाई साहब कहता है कि आप चारों तरफ हर किसी बातें करा, आप कहा भाई युद्ध करनो युद्ध करनो, जब बी टाइम लागे रे बा लोग रे जीवन में युद्ध नियति बन गयो, बन डेली युद्ध करनो, तो बे बी चीज रो बात समझता कि युद्ध किया करनो, कहीं करनो, किया होनो चाहिए, बे सब चीजा समझता। कहे कि अलाउद्दीन जब सिवाणो जीत लेवे तो अलाउद्दीन भी बाद में आपकी सेना ने खुली छूट देवे कि जालोर रा मिंदर तोड़ो, जालोर जगह स्कूल है बे तोड़ो, आपके सांचौर को महावीर जी को मंदिर तोड़ी जाए, आपके भीनमाल की जगह स्कूल है बे तोड़ी जाए, और वापस लागे कि यार यहाँ तो क्या पार पड़सी। वापस आपकी सेना भेजी जी धानसा गांव में रेवंतिया रेवंत जको आपको गांव है, बीरी सीमा पर खुडाला नाम की जगह पर ये बार अलाउद्दीन की सेनाओं वापस लड़ाई हुए, अटू वापस आपकी तरफ जेता देवड़ो और मैपा देवड़ो लड़न खातर जावे। ये बार वापस मलिक नायब की सेना वापस हरा के आवे। बा आपके कानड़ देव सोनगरा की दूसरी जीत थी। अलाउद्दीन ने यदि बात को पता चले वो और बड़ी सेना भेजे, और बड़ी सेना भेज गया था, और तांडव मचानो शुरू करे। बीटे में वापस सुनजो ये बात है, राजस्थान का बाकी राजा ने बुलाई जा, बाकी राजा ने बुला के आसपास कहो भाई अपन सबने मिलकर अटैक करना चाहिए। राजस्थान रा बुलाया, घना नहीं आया, दूर वाला नहीं आया, तो नजदीक वाला तो आया होसी। तो आप जालोर रा आसपास में जिता राजवंश होया करता, जिता लोग होया करता, बे सारा बीटे में साथ देवन खतरा हुए। जालोर राजा री सेना अठू 8 भागा अंदर निकले, अठू भगाती लेन जावे। भाई साहब मेड़ तक मलकाणो गांव पड़े, मलकाणा तक जालोर वाला अटैक कर अलाउद्दीन की सेना ने हरावे। हरावे कोनी अलाउद्दीन को जमाई हो शम्स खां, अलाउद्दीन की बेटी और जमाई दोनों बीरा सेनापति बनेड़ा शम्स खां। शम्स खान गिरफ्तार करके लेके आ। मैं वापस जब देखूं तो मन लगा इतिहास रो मतलब कहीं वो है कि कोई युद्ध रे बारे में पढ़ लो और बिम कुण जीतियो और कुण हारियो बारे में पढ़ लो ना। इतिहास रो मतलब वो भी है कि आप देखांगे भी जीत्या तो क्या जीत्या और हारिया तो क्या हारिया। मैं जब भी मलकाना री युद्ध री जको नागौर री बाउंड्री में जा रहे हो, जालोर रो राजा जालोर भगाना शुरू करया और मेड़ तक लेर गया भी युद्ध री जब संरचना देखूं जो मन लागे कि बा 8 अलग अलग दिशाओं आक्रमण करियो जालोर की सेना, 8 की 8 समान दूरी पर ही। जगन आप हिंदी में या आजकल गणित की भाषा में बोलिया करा सम बाहु अष्टकोण, सेम भुजा बन रही है, अष्टकोण के अंदर बन रही है। वे 8 जना अटैक कर रहा। कन्नड़ देव को भाई मालदेव अटैक कर रहे हो, कन्नड़ देव को बेटो जो है वीरम देव अटैक कर रहे हो, जेतो देवड़ो अटैक कर रहे हो, जेतो बागेलो अटैक कर रहे हो, लूणकरण अटैक कर रहे हो, सहजपाल अटैक कर रहे हो, सोबित देवड़ो है जो अटैक कर रहे हो, जयमाल है जो अटैक कर रहे हो। 8 लोग अटैक करो, बुरी तरीको मलकाना के अंदर हराई और वापस भी जवाई ने पकड़ लेना है। इरा बाद में अलाउद्दीन बोखलाणो के बीरे जवाई ने उठार ले रहा गया। आगे घनी घटना है, कोई कवे वो अपनी बेटी फिरोजा ने भेजियो आक्रमण खातर, कोई कवे ने फिरोजा री एक धाई माई गुलवेस्तबा आक्रमण खतरा आई, कई कवे ने अलाउद्दीन खुद अटैक खतरा आ गयो। वापस आपरे जालोरो किलो घेरी जाए, लेकिन किले रा अंदर बैठो वो आदमी वापस आए कि नहीं मन युद्ध जीतनो है, भलाई किलो घेर ली हुआ लेकिन किलम हारा को नहीं। बाकी जगह अंतिम जीत है, बात चौथी जीत मानो थे बा उदलपुर। मैं जानू को नेटा आसपास में गो गांव उदलपुर कौन सो है, आजकल बीरो नाम चेंज हो गयो तो हो गयो लो। उदलपुर रे अंदर वापस अटैक करी जाए, जगह कान उड़ीचा को नाम लेता वो कान उड़ीचो वापस अटैक करे, निजामुद्दीन ने मारे और वापस भी किले अंदर सुरक्षित आ जावे। किले रो घेरो कई दिना तक चले। बाद में जब लागे किले के अंदर अन्न और जल समाप्त होना शुरू हो गयो,
अंदर जगी बारह की सेना है, सुल्तान की सेना बा कदी भी किले के अंदर घुस सके है, तो बेटा निश्चय करियो कि अब अपन साको करना चाहिए। जब किले के अंदर सेना घुसे है तो कानड़ देव 5वें दिन तक काम आवे। भी पहले 5 दिन तक जगह जगह लड़े है, बांगा यदि नाम पढ़ो और बांगा यदि काम देख लो थे कि आप देखो यदि कि कानो उड़ीचो क्या लड़े हो सी बिंग अंदर कि बे 5000 आदमी और 12000 फौजन मार के मरया है। और कानो उड़ीचो जो बात जगह छोड़ी है तो बिंग जगह बाद में लड़न खातर जको है वो कांदड़ आयो है, कांदड़ बाद में जगह छोड़ी तो बिंग जगह लड़न खातर जेतो बागेलो आयो है, जेतो बागेलो जगह छोड़ी बिंग जगह जेतो देवड़ो आयो है, जेतो देवड़ो जगह छोड़ी बिंग जगह लड़न खातर लूणकरण आयो है, लूणकरण जगह छोड़ी बिंग जगह लड़न खातर अर्जन आयो है, अर्जन जगह छोड़ी कानड़ देव लाग्यो अब खुद ने जानो पड़ची राजा खुद आयो है। बीटेम बांका जका व्यास जी होया करता सोम जी बन पे बुलावे और बन बुला के आपका सारा घोड़ा 2400 घोड़ा बन दान में देवे के घोड़ा ले जाए जो ताकि दुश्मन के घोड़ा काम नहीं आवे और आप पधारो और माने जीतन रो आशीर्वाद दो। बे जगह सोम जी व्यास आ, बे जगह सोम जी पुरोहित आ, मन बन सत सत निमन करनो जीव करे। बे आप राजा ने कवे कि नहीं राजा मैं अटू कटी कौन जाऊं, मन इसो राजा कट मिलसी जको मारे पाल की कांदो देऊं। तो बे सोन जी, बे शंकर जी, बे सुनन जी, बांगे धर्मपति नर्मदा जी, बांगा सबका देवलिया जे जालोर रे किलम उपस्थित है। तो बा पुरोहित वीरान घणो घणो सत सत नमन है कि बे बड़ू बारे को निकलिया भी किले अंदर बैठ लड़िया है। कवे कि कानड़ देव जदो जिक्र होयो कि भाई अब अपन लड़नो चाहिए, कदी बात ने सोच कर देख जो कि कहीं युद्ध स्थितियां आई हो सी बे कि पुरुष लड़न खातर जा रहा है और वो पक्को हो कि आपा कम संख्या में दुश्मन बड़ी संख्या में, बड़ी रो मतलब यो है कि आपा 5000 ना तो दुश्मन 12 बेटे जो को 30,000 है 35,000 है और इन सारा सारा मरसा क्या कौन बच सकाएंगे अंदर। तो महिला वारो कहीं करा कदी आ सोचन रही बात है कि मध्य काल पहला बात क्यों को नहीं सोची आपा महिला वारो कहीं करा। मध्य काल में ऐसा कहीं चेंज होया है कि अपन वो सोचनो पड़ गयो कि जब दुश्मन किले पर कब्जो कर ले तो लुगाई टाबरा सागे कहीं करसी। अपन वो सोचनो पड़ गयो कि दुश्मन जब कब्जो करसी तो लुगाई टाबरा नटू उठा के लेके जासी, बांगा बलात्कार करसी, बांग दिल्ली में जाके बेचसी तो बांगी सुरक्षा क्या हो सके। कहीं पहला भारत में लड़ाइया को नहीं होती, कहीं भारत में ब्यूं पहला राजा राजा आपस में लड़या को नहीं आ। दुनिया में जटा जटा राजा रहा बटा बटा लड़ाइया हुई है पर लड़ाई रो मतलब वो आकर तो एक राजा जीत तो एक राजा हार तो जो राजा जीत तो वो किले पर कब्जो करतो और हारेडे राजा ने कहा तो भाई थारो बोरिया बिस्तर बांध और अडू 12,000 बैठ कोई मेरे परिवार ने कहा तो आराम निकलो। और यदि राजा ने मार भी दिया करतो तो भी बिन का तो थारो परिवार जो है बिरो परिवार जो बस तो बिन का तो भाई थारो सामान लेर बाहर निकलो, थाने 2 गांव दे गांव में जान बैठो किले पर मैं कब्जो करूं। लेकिन जका मध्य काल में जका दुर्दांत आतियत आतता ही आया हा, जका अक्रांता आया हा, वे अब लुगाई टाबरा पर घात लगाने शुरू कर दी। ई खातरे जोहर जैसी परंपरा आई, आग में बड़नो सोरो को नहीं होया करे। मेरो कई बार बा मातावा बहना ने और यूं मन लागे नतमस्तक हो जानो चाहिए। जालोर रे किलरी, रणकंबोर रे किलरी, चित्तौड़गढ़ रे किलरी बा राग जटे बे जोर करियो सी बा माथे पर लगा लेनी चाहिए कि कहीं बे मामा रही हो सी, कहीं भाई भावना रही हो सी कि बे बात ने सोचियो कि नहीं मारो पूरो परिवार युद्ध लड़न खातर बाहर जा रही है, दुश्मन आन मार के किले पर कब्जो करसी मन उठा के लेके जासी। बे कितनी सती महिला रही हो सी बे सोचियो कि मारे कोई दूसरो तो टच नहीं कर सके, टच करनो तो दूर दूसरो माने कोई देख नहीं सके। मैं मारे आन बान सांद्री रक्षा खातर मैं माने आग में जीवती जल जासा पर दूसरो मारे कोई हाथ कौन लगाए सके। बीच में पद्मिनी फिल्म आई जे घना लोग कहूं था कि लुगाया क्यों बढ़ गई, कहीं वो कोई तरीको थोड़ी हो नहीं बढ़नो बान तो कहीं करनो चाहिए जो बान नहीं बढ़नो चाहिए जो बान दुश्मन रे सागे जानो चाहिए जो बान आप रो बलात्कार करवा लेनो चाहिए जो हो, बान बटे जाके कोई सेक्स लेव बन के रहनो चाहिए जो हो, या बान दिल्ली रे बाजार में 2-2 टका के अंदर बेचता तो बटे जाके बेचे जनो चाहिए। तो बे महिला बी टाइम जो निर्णय लियो वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो। आज भी भारत को संविधान को आर्टिकल 21 चीख चीख के कहे कि जीवन रो मतलब सांसियां चालनी को नहीं हुआ, जीवन रो मतलब गर्मा युक्त जीवन होया करे। भारत रो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहे कि आपकी जगह लाइफ है भी ओनर होना जरूरी है, भी लाइफ में प्राइड होना जरूरी है। यदि भी लाइफ में ओनर को नहीं, भी लाइफ में प्राइड को नहीं तो जीवता भी मरण का समान है। बे मामा बहना आपका भी टाइम है, अच्छा जगह डिसीजन ले सकता भी लिया। मैं कई बार पाछो सोचा करूं, मारे एक घटना याद आवे 2-1 साल पहले री भीलवाड़ा रे अंदर एक 16 साल री कोई बच्ची बीरो गैंगरेप करया बाद में भट्टीन जीवती जलाई दी भी भाई। मैं कई बार सोचूं भी भाई ने यदि गैंगरेप करनु पहला बिन या जीवती जलानु पहला बिन यदि ऑप्शन देवता भाई साहब कि मैं तेरे सागे तो गंदो काम करतन मारा या तू खुद ने यहाँ जला सके, बा बहन कहीं चुनती बा शायद आपकी इज्जत बताना चाहूं थी और बात चाहूं थी मारा दूसरों को हाथ टच नहीं कर सके। जदा आज तक आ भावना है तो आज पहला आज 700 बरस पहला बा महिलाओं पर इस प्रकार की अंगुली उठाने वाला लोग ये भारत में पैदा किया हो जा मन तो कई बार बड़ो अचंभो है कि भारत में बैठ के लोग इसी बात क्या कर ले। आप और सुनजो राजाओं रो इतिहास है, ज्यादा राजाओं रो वर्णन हुआ है बीरे अंदर पर कवे कि कानड़ देव जी री लुगाया जद अठे सती हुआ है जोहर करे है जद बे जेतल दे है बे भावल दे है
कमला दे है, उमा दे है, तो बांग सागे जालोर में जिता जात धर्म का लोग बेटा मारी सबरी लुगाए बिदिन जोहर करो। कन्नड़ दे प्रबंध में लिखे 1584 लुगाया जहर करो, हर घर रे अंदर जोहर होयो। इरो मतलब ओ भी कोनी राजा रो इतिहास है, क्योंकि राजा ज्यादा लड़ता हा तो राजा रो परिवार ज्यादा लड़तो हो, राजा रो काम प्रजा ने बचानो हो। पर जगदीन प्रजा ने आओ लाग्यो कि मारे राजा ने मारी आवश्यकता है, प्रजा राजा रे सागे कंधा रे कंधा मिलार खड़ी। कन्नड़ देव जी जब लड़न खातर तैयार होया बीटे आप रे जालोर रा सारा सारा सेठ जाके कन्नड़ देव जी ने आपको पूरो पूरो धन दियो कि साहब चिंता मत करजो, धन री चिंता मत करजो, हथियारा री चिंता मत करजो, बे मैं सब लेके आया। मन पाछो लागे राजा लड़े तो वो केवल लड़े कोनी, कोई न कोई तो होतो सी जो बिंग घोड़ान दाणो पहुंचातो सी, कोई न कोई तो होतो सी जो लुआर मारा हथियार बनातो सी, कोई न कोई होतो सी जो सैनिकारा कपड़ा बनार बेचतो सी, कोई न कोई तो बे रेबारी बीटे में होता सी जो युद्ध रा समाचार ले आके देवता सी कि बट युद्ध हो रही है बट युद्ध नहीं हो रही है। मां लोगारे बारम आपन कद जान से जब आप इतिहास पढ़स्या, कद जान से आज बीरे अंदर आप रुचि दिखास्या, रुचि कद दिखास्या जिसा कार्यक्रम हुआ बा कार्यक्रम में आप भाग लेवा और बटू कुछ ना कुछ सीख जावा। यहाँ नहीं कि एक मोटो मजमो लगाए और बटू आप वापस चले जावा। वह कन्नड़ देव जी 5वें दिन और भी युद्ध रे अंदर काम आवे, युद्ध रे अंदर कन्नड़ देव जी काम आया है। वीरमदेव दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं, वीरमदेव राज तिलक हुए। कई लोग आजकल जब कवन है कि साहब भारत में इतना मोटो हमलो हो गयो और आपने प्रधानमंत्री बट रैली कर रहे हो, मुख्यमंत्री वो काम कर रहे हो, फलाण जी वो काम कर रहा है। युद्ध रे अंदर काम रोकी जाए कोनी, युद्ध में राज तिलक तक होया करता। भारत पाछो युद्ध रो सामनो कर रहे है, भारतीय बात में समझे कोनी। वो युद्ध 712 में शुरू हुयो, वो युद्ध आज तक चल रही है। घर में सामान्य मौत हुए ना बिम शुभ काम बंद करी जाए, यहाँ युद्ध रो जो माहौल हो बिम शुभ काम बंद कर कद कद पार पड़सी। युद्ध रे माहौल में तो एनी टाइम युद्ध रे माहौल में रहना पड़े। बिम वीरमदेव को राज तिलक है। आप सोच देखो कर्तव्य यू मोटो कहीं रहे हो सी कि भी राजकुमार नो पतो है कि पिताजी युद्ध में लड़ता काम आ गया, भी मामा जकी है सती हो गई, बंग परिवार री महिला जकी सती हो गई है, मेरे बावजूद वो राज तिलक करवा रही है और लड़न खातर तैयार हो रही है। मैंने पाछो याद आवे कि चित्तौड़ के किले 1568 में जब अकबर अटैक करो तो जयमल और पत्ता बड़ साको करे, तो पत्ता जी भी साकों पहला आपरी मां ने आपरी लुगाई ने आपरा दो छोटा छोटा बच्चा ने जोहर अंदर जाता देखा है। कोई बहुत कवि आपनो बहुत अच्छो कवि लिख के गया कि नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे बड़ बड़ा निज हाथ से उन कर्तव्य ऊंचो ने छोटा छोटा टावरा ने आपकी मां ने आपकी पत्नी ने वो आदमी आग के अंदर जाऊंता देखो पर बी दिन बिंगो काल जो घणो ही रहो सी पर वो जानतो कि कर्तव्य सौ बढ़ के हुए देश खातर कर्तव्य बढ़ के कुछ ही कोनी आया करे भी कर्तव्य रो पालन बे लोगा करियो। वीरमदेव जी 3 दिन और लड़ा, 3 दिन लड़ा बाद में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी रो कब्जो हो जावे अठे। मैं के बार वापस सोचूं जब हीरा देरी फोटो देखूं मैं मन वापस लागे रे कोई महिला इतनी बहादुर क्या हो सके है कि बात पर और सिर काट लेवे कि भाई नहीं देश के सागे किसी भी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। देश को जटा बात आसी बटे मैं मेरो स्नेह कौन देखूं, बटे मैं मेरो देश पहला देखूं। मैं आज भी हमेशा कहा करूं समाज को चरित्र निर्माण जके अभी महिला ही कर सके, पुरुष कभी तो चरित्र निर्माण समाज को नहीं कर सके। और बेसिकली राजस्थान को समाज चरित्र तो महिला ही गड्यो है। तो आप जितनी बहना बेटियों आप सब पर महती जिम्मेदारी है। जब लोग कहे कि समाज में इस प्रकार की चीजें आगे मन लगे महिला जब दिन थोड़ा सा ध्यान दे दियो समाज की सारी गड़बड़ा मिटा देसी। मन लगे कि एक महिला नो लाग्यो कि नहीं देश खातर आपको बेटो कटवानो चाहिए तो बा पन्ना है। एक महिला ने लाग्यो कि नहीं देश खातर जरूरी है भला पति को बलिदान देना पड़े, बा कोई महिला है जी बा हीरा दे है। आज समाज में जकी कोई भ्रष्टाचार की कुरीतियां देखो, समाज में यदि कोई पुरुषों द्वारा महिला रे खिलाफ